प्रोफेशनल वीबीजी में आप सभी का स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में अलंकार भाग 1 पढ़ा और आज अलंकार भाग 2 पढ़ेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अलंकार अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं आज अलंकार भाग 2 अर्थालंकार। पिछली वीडियो में अर्थालंकार की परिभाषा बताई थी कि जिस काव्य में अर्थगत चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद, पहला भेद है हमारा उपमा अलंकार। तो आइए देखते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म गुण के आधार पर समानता या तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब हम समझते हैं उपमेय और उपमान क्या होता है। जिसका वर्णन करना होता है उसे उपमेय कहते हैं और जिससे करना होता है उसे उपमान कहते हैं। अब जैसे हम एक उदाहरण देकर आपको बता रहे हैं, जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान है। तो इसमें राधा की चंद्रमा से समानता की जा रही है। तो राधा इसमें क्या है, उपमेय है। और किससे समानता की जा रही है, चंद्रमा से। तो चंद्रमा यहाँ क्या हुआ, उपमान हुआ। उसके बाद हमारा आता है साधारण धर्म भी होता है, क्योंकि इसमें उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, समान धर्म या साधारण धर्म, वाचक शब्द। तो उपमेय उपमान अभी हमने बताया, उदाहरण देकर आपको समझाया कि उपमेय जिसका वर्णन करना होता है, उपमेय जिससे करना होता है, जिससे हम समानता, तुलना या सादृश्यता कर रहे हैं वो उपमान होता है। जिसकी जिस वस्तु या व्यक्ति की कर रहे हैं वो उपमेय होता है। अब साधारण धर्म क्या होता है, उपमेय और उपमान दोनों में रहने वाले जिस समान धर्म के आधार पर समानता दिखाई जाती है वो धर्म क्या है, वो गुण क्या है। कोई गुण भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर मुख को सुंदर बताया गया है तो यहाँ पर साधारण धर्म क्या हुआ, सुंदरता। फिर अगला हमारा है वाचक शब्द। वाचक शब्द होता है उपमेय और उपमान की समानता जिससे सूचित की जाती है, उसे उपमा का वाचक शब्द कहते हैं। जैसे अगर समान आता है, सम आता है, सदृश आता है, सो, सम, तुल्य, इस प्रकार से उसमें प्रकट होता है तो वह जो है वाचक शब्द कहलाता है। अब उपमा अलंकार के भेद, वो तो उपमा अलंकार के अंग हुए। अब उपमा अलंकार के भेद, पहला भेद है उपमा अलंकार का पूर्णोपमा। जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है, पूर्णोपमा अर्थात पूर्ण उपमा। तो जिसमें उपमा के चारों अंग विद्यमान होते हैं वो पूर्णोपमा होता है। कौन कौन से चारों अंग, अभी हमने बताया आपको, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चारों जिसमें होते हैं वो उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, पीपल पात सरिस मन डोला। इसमें पूर्ण उपमा की गई है कि पीपल के पत्ते के समान मन जो है वो डोल रहा है। किसके समान, पीपल के पत्ते के समान। तो यहाँ पर क्या हुआ, उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर चारों अंग इसके जो हैं विद्यमान हैं। जैसे अभी हमने बताया ना, उपमान इसमें क्या है, पीपल का पत्ता। उपमेय मन, उपमेय होता है जिससे की जा रही है, ठीक है। और तो यहाँ पर जो है जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमेय होता है और जिससे उपमा दी जाती है वो उपमान होता है। तो यहाँ पर उपमान क्या हुआ, पीपल का पत्ता, उपमेय मन। साधारण धर्म क्या हुआ, डोला, डोलने से जो है इसकी समानता की जा रही है और समानता की जा रही है, सम है, तो ये चारों इसमें इसके अंग हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, पूर्णोपमा अलंकार हुआ। अगला है लुप्तोपमा। लुप्त मतलब गायब। अब इसमें क्या गायब, गायब तो वही हो सकता है
क्योंकि इसमें 4 अंग होते हैं, चारों अंग में से अगर कोई भी गायब है, 1 या 2 या 3 भी गायब है, 2 गायब है, तो यहाँ पर क्या हो गया, लुप्तोपमा अलंकार हो गया। जिस उपमा में चारों अंग न होकर 1 या 2 अंग लुप्त हो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। अब देखो प्रस्तुत उदाहरण जो है उसमें गायब है, एक जो है वाचक शब्द इसमें गायब है। कौन सा वाचक शब्द गायब है? समान। समान इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन समानता की जा रही है। समान इसमें लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये लुप्तोपमा हुआ। नयन इसमें क्या है? उपमेय है। सरोरुह मतलब नेत्र, नेत्र क्या है? उपमेय है। बारिज उपमान, नयन उपमेय है, सरोरुह और बारिज उपमान है, नील और अरुण इसके साधारण धर्म है, और समान जो वाचक है शब्द है उसका इसमें लोप हो गया, अतः यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। अगला हमारा तीसरा है मालोपमा। मालोपमा अलंकार क्या होता है? देखो मालोपमा सारे जो इसमें इसके भेद हैं, नाम से ही हम इसकी परिभाषा इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम नाम इसके पढ़ते हैं, मालोपमा अर्थात माला के रूप में उपमा। और माला कैसी होती है? एक साथ गुथी हुई होती है, श्रृंखलाबद्ध होती है। तो वैसे ही एक ही उपमेय के लिए जब अनेक उपमानों का गुंफन किया जाता है तब मालोपमा अलंकार होता है। अर्थात जैसे उपमा एक हो और उसके उपमेय अनेक हो, ठीक है। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है, कुंद तुषार हार हीरे की सदृश धवल वीणा कावर, दंड हाथ में शोभित अति उज्ज्वल। तो इसमें शारदा, माँ शारदा के क्या हैं? उपमेय हैं। और उपमेय मतलब मैंने बताया था जिसकी उपमा की जाती है। तो माँ सरस्वती की उपमा की जा रही है किससे किससे? कुंद है, तुषार है, हार, हीरा, इन सब के समान शारदा माँ है। तो शारदे माँ की उपमान क्या हुआ? कुंद, तुषार, हार, हीरा। और शारदे में क्या है? उपमेय। अब इसका साधारण धर्म क्या है? धवलता मतलब श्वेत। तुषार भी श्वेत होती है, कुंद का फूल भी होता है, और इस तरह से इसका साधारण धर्म क्या हुआ? धवलता। वाचक शब्द इसमें क्या है? सदृश। तो एक उपमेय के अनेक उपमान होते हैं जहाँ पर, वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। यहाँ पर शारदा माँ के 3 उपमान हैं। कौन से? कुंद, तुषार, हीरा, अतः यहाँ मालोपमा अलंकार है। अब हमारा इसका जो है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार पहला तो उपमा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार के 3 भेद हमने बताए। अब रूपक अलंकार क्या होता है जानते हैं। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात भेद रहित आरोप कर दिया जाता है, समानता तुल्यता नहीं की जाती है, बल्कि एक वस्तु दूसरी वस्तु बता ही दी जाती है, उसका भेद रहित आरोप कर दिया जाता है। जब उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप दिखाकर दोनों में अभेद स्थापित कर दिया जाता है, उपमेय और उपमान में जब कोई भेद नहीं रहता है तब रूपक अलंकार होता है। मतलब कहने का यह है कि रूपक में उपमेय और उपमान दोनों की एक ही सत्ता होती है, एक ही हो जाते हैं, किंतु सादृश्य इतना दिखाया जाता है कि दोनों एक दिखाई पड़ते हैं, उनमें भेद प्रतीत नहीं होता है, वह रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण हमने यहाँ पे दिया हुआ है, चरण कमल बंदो हरिराई। अब देखिए इसमें चरण कमल बंदो हरिराई अर्थात ईश्वर के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तो ईश्वर के चरण को कमल बता ही दिया गया है, समानता नहीं की जा रही है, बल्कि चरणों को कमल बता ही दिया गया है।
तो यहाँ पर क्या हुआ, रूपक अलंकार। भेद रहित आरोप कर दिया जाता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु बता ही दी जाती, दोनों में असमानता नहीं रहती है, समानता भी नहीं की जाती, बल्कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु बता ही दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब अगला हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखो, इसमें ना समानता की जा रही है, ना भेद रहित आरोप किया जा रहा है, बल्कि क्या है, एक संभावना इसमें की जा रही, हाँ ऐसा हो सकता है। और इसमें हमने विशेष नीचे लिखा हुआ है कि इसमें जो है उत्प्रेक्षा को प्रकट करने के लिए प्रायः मनु मानव आदि शब्द जो हैं वो इसमें आते हैं। मनु मानव आदि शब्द जो है इसमें वो, हाँ, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, अर्थात समानता नहीं की जा रही है, ना तो भेद रहित आरोप कर दिया जा रहा है, संभावना की जा रही है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसको समझने के लिए, एक पहचानने के लिए इसमें जो हमने विशेषता लिखा है, देखिए, उत्प्रेक्षा को प्रकट करने के लिए प्रायः मनु मानहु जानो जानहु आदि वाचक शब्द आते हैं। जहाँ भी ये शब्द दिखाई दे तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हमने उदाहरण दिया हुआ है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर जो है संभावना की गई है, जब श्री कृष्ण जो है अपने श्याम सलोने गात मतलब शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, तो ऐसे प्रतीत होते हैं मनो नीलमणि शैल पर, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हो, इसी तरह से मानो वो सुशोभित हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये ध्यान रखने वाली बात है कि मनु मनहु मानो जानहु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इसमें संभावना की जाती है, समानता नहीं की जाती है, नहीं इसमें भेद रहित आरोप किया जाता है, बल्कि संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला हमारा है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार वो होता है जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे नाम से ही है कि भ्रम हो जाए, जैसे कभी कभी होता है हम किसी वस्तु को हम भ्रमवश दूसरी वस्तु समझ लेते हैं। जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। मतलब रानी की एड़ियाँ इतनी लाल हैं कि नाइन जो है उसको भ्रम हो जाता है, बार बार एड़ियों को देखती है, उसे लगता है पहले से ही महावर रखा हुआ है पैरों में, लेकिन जो है महावर नहीं होता है। तो इस प्रकार से भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जैसे एक और उदाहरण है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। तो इस जो है उदाहरण में भी तोता जो है उर्मिला की नाक के मोती को भ्रमवश अनार का दाना समझ लेता है और उनकी नाक को तोता समझ लेता है। तो यहाँ भ्रम उत्पन्न हो जाता है, भ्रमवश कार्य भी हो जाता है। तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार हुआ। अगला है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या होता है, जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और समानता के कारण अनिश्चय की मनोदशा बनी रहे, वहाँ संदेह अलंकार हो जाता है। अर्थात संशय बना रहता है कि ये वस्तु वही है या दूसरी है। तो जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और समानता के कारण मतलब समान दिखाई दे वो, लेकिन संदेह भी बना रहे। जैसे रस्सी है या सांप, रात्रि है घनघोर
रस्सी और सांप में फर्क नहीं पता चल रहा है, अर्थात संदेह बना हुआ है। तो वहां पर संदेह अलंकार हुआ। जैसे एक और उदाहरण है, कैंधो ब्यों में बीथिका भरे हैं भूरे धूम केतु, वीर रस वीर तर वारिसी उघारी है। तो जब हनुमान लंका दहन करते हैं तो उनकी पूंछ जल रही है, इस प्रकार से प्रतीत होती है जैसे अनेक लोग जो है संदेह हो जाते हैं कि जलती हुई पूंछ ही है, या ऐसा लग रहा है कि अनेक जलते हुए तारे धूमकेतु जो है एक साथ आ गए हों, या ऐसा प्रतीत होता है जो है वीर से रंजित रक्त से रंजित किसी वीर ने अपनी तलवार निकाल ली हो। तो ऐसा संदेह बना रहता है कि ये हनुमान की पूंछ ही है, या जो है किसी वीर ने रक्त से रंजित तलवार निकाली हुई हो। जहाँ पर संदेह बना रहता है वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जब प्रकृति को मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाए तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जिस प्रकृति जो है, जैसे मनुष्य क्रियाकलाप करते हैं, कार्य करते हैं, तो वैसे ही कविता में क्या दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है कि प्रकृति भी उसी तरह से कार्य कर रही है। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, मेघ आए बंठन के सज संवर के। जैसे बादल जो हैं वो बंठन के तैयार होकर के आ गए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, प्रकृति जो है मानवीय क्रिया नहीं कर सकती, परंतु जो है उसमें दर्शाया गया है। जैसे फूल मंद मंद मुस्काने, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे जो है मानवीकरण अलंकार हुआ। समझ लीजिए, जब प्रकृति को, मतलब प्रकृति की जो वस्तुएं हैं वो मानव की तरह जहाँ व्यवहार करने लगे वहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार, देखिए इसमें दिया हुआ अतिशयोक्ति मतलब अतिशयोक्ति, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर जहाँ वर्णन किया जाता है, असंभव को संभव बना दिया जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की अत्यंत प्रशंसा के लिए इतनी बढ़ा चढ़ाकर बात कह दी जाए कि वह संसार में संभव न हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कह दिया जाए, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, सारी लंका जल गई बुझ ना पाई आग। अब ये बताइए, जब हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी तो लंका भी जल गई और बुझ भी गई आग। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर जैसे वर्णन कर दिया गया, जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन के एक और उदाहरण लिखा हुआ है, राघव बोले देख जानकी के आनन को, स्वर्ग गंगा का कमल मिला कैसे कानन को। जब जानकी जी के मुख को देखकर राघव अर्थात राम बोले कि ऐसा लग रहा है स्वर्ग गंगा का कमल जो है यहाँ कैसे आ गया, तो उनके मुख, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अतिशयोक्ति मतलब होता है जहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए जो इस संसार में संभव न हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला हमारा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति जैसे पुनः बार बार जो बात कही जाए, कौन सी बात, कैसी बात, आश्चर्यजनक हो, घृणा से भरी हो, घबराहट हो या रोचकता प्रकट करने वाले शब्द एक साथ दोहराए जाए, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। देखिए उदाहरण दिया हुआ है, जुगन जुगन समझावत हारा, कहा न मानत कोई रे। अब देखिए इसमें एक शब्द जुगन जुगन जो है वो एक साथ आया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ। मधुर मधुर मेरे दीपक जले, यहाँ पर एक ही शब्द दो बार जैसे प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ। तो एक जैसे जहाँ पर अलंकार होते हैं वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने लाइक कर चुके हैं तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब भी कर चुके हैं तो धन्यवाद, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।